नमस्कार दोस्तों, मेरी मौजूदगी है यूपी के संत कबीरनगर ज़िले में और ये जहाँ पे हम खड़े हैं इस जगह को झुड़िया पुल के नाम से जाना जाता है। देख रहे हैं ये नंदौर बांसी मार्ग है जो इन दिनों इस पे बहुत तेज़ी के साथ नंदौर बांसी मार्ग का चौड़ीकरण बहुत ही ज़ोर शोर के साथ चल रहा है। वीडियो में आप देख पा रहे हैं मशीनें लगी हुई हैं, खुदाई चल रहा है, गिट्टी कंक्रीट आदि पड़े हुए हैं और बड़े ही जोर शोर के साथ इस नंदौर बांसी मार्ग का चौड़ीकरण हो रहा है। झुड़िया पुल को ब्लैक स्पॉट घोषित किया गया है क्योंकि यहाँ पे न जाने कितने दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। यहाँ पे न जाने कितने लोगों की मौत हो चुकी है, चाहे वो किसी त्यौहार पर्व में जाते हों, चाहे किसी यात्रा पे जाते हों, चाहे मूर्ति विसर्जन के लिए जाते हों। इसी जगह है, देख रहे हैं बगल में पानी भरा हुआ है, इसी में गिर के न जाने कितने लोगों की मौत हो चुकी है। इसका कारण क्या है कि ये जो झुड़िया पुल का टर्निंग पॉइंट है ये इतना खतरनाक है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि आगे मोड़ है। इसकी वजह से आगे भी ब्रेकर लगा हुआ है, उधर भी ब्रेकर लगा हुआ है और संकेतांक की व्यवस्था की गई है, फिर भी यहाँ पे एक्सीडेंट रुकने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि इतना खतरनाक इसका टर्निंग पॉइंट है कि अक्सर लोग समझ नहीं पाते हैं। और यहाँ पे जब वो लोग जब यहाँ पे आते हैं लोग तो मोड़ने के चक्कर में वो लोग जाके पानी में गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। और यहाँ की स्थिति दिखाते हैं हम। इसका एक सलूशन आ गया है इस टर्निंग पॉइंट से निजात पाने के लिए। अगर यहाँ के जिम्मेदार लोग चाहें तो ज़रूर इसका हल निकाल सकते हैं क्योंकि नंदौर बांसी मार्ग का इन दिनों चौड़ीकरण का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। दोनों तरफ लगभग 5-6 फुट एक तरफ, 5-6 फुट एक तरफ चौड़ीकरण का काम हो रहा है और लगातार काम चल रहा है। लेकिन अगर जो यहाँ के इंजीनियर हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो चाहें और यहाँ के जनप्रतिनिधि अगर पहल करें तो इस रोड का जो टर्निंग पॉइंट है इसको सीधा ले जाके जो 5 फुट उधर बढ़ाना है और 5 फुट इधर बढ़ाना है, अगर चाहे तो दोनों मर्ज कर दें तो 10 फुट इधर बढ़ा दें तो निश्चित तौर पर इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो लगभग बहुत हद तक समाप्त हो जाएगा और जो एक्सीडेंट यहाँ पे होते हैं वह कम हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोगों से बात करना चाहेंगे कि जो लोग यहाँ पे बराबर आने जाने वाले लोग हैं, जो यहाँ के राहगीर हैं, जो इस रास्ते से हमेशा आते जाते हैं, वो बताएंगे कि यहाँ पे कितनी दुर्घटनाएँ होती हैं और इसके उपाय क्या हैं। पुल है यहाँ पे न जाने कितनी दुर्घटनाएं हो गई है लेकिन यहाँ पे जो चौड़ीकरण का काम चल रहा है, अगर सरकार के लोग और यहाँ के जिम्मेदार लोग चाहें तो ये जो रोड का टर्निंग पॉइंट है इसका जिसको मोड़ कहते हैं, इस मोड़ को अगर सीधा करना चाहे तो हो सकता है। हाँ सरकार हो सकता है। इसको सीधा करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये जरूरी हद जरूरी है। चाचा आप काफी अनुभवी हैं, काफी उम्र आपका हो चुका है, यहाँ पे बहुत दुर्घटनाएं हुई है। बहुत दुर्घटना हुई है। यहाँ गलने का कोई संभावना नहीं। हम तो जब से होशदार हमारे तब से इसमें से हाथ सारा निकालते हम भी बुढ़ा हो गए हैं, पर कोई सुनवाई नहीं है। हम इसी पुल से 3 लाश हम अपने हाथ से खुद निकाला था जीप में से, जो कि धारा चल रहा था इस पुल में। इस नाते से रोड जो पुल हटाना जरूरी है। अच्छा, वो जो जीप यहाँ गिरी थी कैसे, का कारण क्या था, कैसे वहाँ चली गई जीप? वो जीप इतना तेज आए थे चल रहे थे कि अब कहने का कोई सम्मान है। गाड़ी वहाँ से कूदी थी, वहाँ गई थी। मतलब उनको समझ में नहीं आया कि आगे मोड़ है। हाँ, इतना तेज कूदे हैं गाड़ी लेकर के कि वहाँ गाड़ी जा करके गिरी है। देख रहे हैं चाचा का कहना है कि जो एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ था, इस पानी में गिरा था, वह जो वाहन चालक था काफ़ी तेज गति से था, लेकिन उसको यह समझ नहीं आया कि आगे टर्निंग पॉइंट है, आगे मोड़ है। वह स्पीड में गाड़ी आई, जब तक उसको समझ में आता कि आगे टर्निंग पॉइंट है तब तक गाड़ी जाके नदी में गिर गई। क्यों चाचा? हाँ जी, हाँ, इतना तेज जाए थे। ऐसी घटनाएं बहुत हुई होंगी। अरे बहुत घटना हुई थी, बहुत घटना। हम तो खुद अपने हाथ से निकाला था कि बाप रे बाप, बहन जो इतना जनता मर रहे थे इस पुल में कि पुल चौड़ा मांग रहा है, पुल हटाना इधर। तो चाचा ये बताइए, तो अगर जो घटनाएं यहाँ पे होती हैं, घटनाएं कैसे कम होंगी, क्या उपाय उसका है? उपाय यही है कि चौड़ा कर दिया जाए, पुल कम हो जाएगा। तो चौड़ीकरण का काम तो तेजी चल रहा है। हाँ, ये पुल जो हटवा के उत्तर बढ़ा दीजिए। तो लेकिन जो इनका नियम है, इस रोड का नियम है, दोनों तरफ 5-6 फुट चौड़ा कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर जो 5-6 फुट चौड़ा करना है, उधर न करके इसको इधर 10 फुट इधर कर दे। हाँ, इधर कर दे, अति सुंदर। हाँ, इधर कर दे, एक अति सुंदर हो जाएगा और घटना कम हो जाएगा। क्या नाम चाचा आपका? राधे श्याम। कहाँ घर आपका? कटहिया भैसा माफी है। चाचा कहाँ से आ रहे हैं आप? हम आ रहे हैं ABTD स्कूल से। तो कहाँ जा रहे हैं? ये झुड़िया घर है। आपका घर झुड़िया है? ये बताइए यहाँ पे कितनी घटनाएं हुई होंगी? ये अनगिनतन हुआ है, अब कहाँ तक बताऊँ। घटना कारण क्या है? तो कारण यही है कि अंधा मोड़, अंधा की वजह से, अंधा मोड़ की वजह से।
तो इसका उपाय क्या है कि अगर इस मोड़ को अगर सही करना अब चाहें? वहाँ से ले आए कैसे ही वो चौड़ा कहीं नहीं कहती सुंदर वो। देख रहे हैं चाचा का भी कहना है कि जिस तरह से रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, एक साइड जो पुल का क्षेत्र है, तो पुल जो जहाँ पे टर्निंग पॉइंट है एक तरफ का इसको छोड़ के एक ही तरफ 10-12 फुट चौड़ा कर दें तो इसका जो टर्निंग पॉइंट है, जो अंधा मोड़ इसको कहा जाता है, यह मोड़ कम हो जाएगा और निश्चित तौर पर यहाँ पर होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं वो कम हो जाएंगी। कम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। ये कैसे संभव है चाचा? अब यही है कि वहाँ से ले आकर के पुल तो हटाना दूरी है। पर ले जा करके ऐसे कर दें, पुल चौड़ा हो जाए। पुल हम देख रहे हैं झुड़िया पुल के बीचों बीच में हम खड़े हैं, इधर भी देख रहे हैं, इधर भी नाला है और गहरा पानी भी है और इधर भी नाला है, गहरा पानी है। जो राहगीर इस रास्ते से आते हैं, अंधा मोड़ होने की वजह से वो समझ नहीं पाते हैं और गाड़ी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि रोड भी अच्छा खासा बना हुआ है और गाड़ी की स्पीड होती है और वो जाके उस नाले में गिर जाते हैं और गिरने के बाद उसमें से कोई व्यक्ति जिंदा बचता नहीं है। ऐसा अनेकों घटनाएं हो चुकी हैं। चाचा ने अभी खुद बताया है कि जन्म से लेके जब से वो होश संभाले हैं वो इस नाले से लाश निकालते बुढ़े हो गए, लेकिन अभी यहाँ की दुर्घटनाएं कम नहीं हुई हैं और इसका एक ही सलूशन है, एक ही उपाय है और गोल्डन चांस इस समय है कि रोड का दोनों साइड चौड़ीकरण हो रहा है। ऐसी स्थिति में इस तरफ अगर रोड का चौड़ीकरण 10-12 फुट कर दिया जाए तो टर्निंग पॉइंट जो इसको अंधा मोड़ कहते हैं वो कम हो जाएगा और यहाँ पर होने वाली दुर्घटनाएं कम होंगी। चाचा अगर विधायक जी यहाँ के चाह लें हाँ। तो हो सकता है? हो सकता है जी, हाँ हो सकता है, हाँ हाँ हो सकता है, हाँ हाँ इसको बहुत जरूरी है। सभी लोग कहते हैं कि इसको चौड़ा करना जरूरी है, ये पुल हटाना उत्तर तरफ ले जाए, क्योंकि विधायक जी कई बार अपना स्टेटमेंट दे चुके हैं, इस पुल को लेकर भी चिंतित रहते हैं। हाँ नहीं नहीं इसको हटाना बहुत जरूरी है। विधायक से क्यों नहीं चाहेंगे? अगर ये काम हो हाँ। जाए तो सुंदर है, हाँ। ये काम हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो मोड़ खत्म होना चाहिए। हाँ मोड़ खत्म हो जाएगी। अगर इधर चौड़ीकरण हो जाएगा, ना भइल भाई यही और भइल। हाँ हाँ ये हुआ है। कई बार टाली ट्रैक्टर लेके मूर्ति वाले पलटी हो गए हैं। बहुत पलटी हुई बहुत है, ये जान ले कि कईयो ठू भइल अब कहाँ तक बताइए। गिनती नहीं है कोई कितना सरकार से हुआ क्या था। मांग करेंगे आप? सरकार से क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि अगर यहर से हो जाते तो ठीक है। देख रहे हैं यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर ये रास्ता इधर से हो जाए और यह संभव है कि अगर यहाँ के विधायक और सांसद चाहें तो ये निश्चित तौर पे इधर से चौड़ीकरण हो सकता है। फिलहाल आप जो दर्शक हमारे वीडियो को देख रहे हैं यही झुड़िया पुल है और जो लोग अभी तक झुड़िया पुल की तस्वीर नहीं देखे हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ, झुड़िया पुल वो स्थान है जिसको ब्लैक स्पॉट घोषित किया गया है और यहाँ पे कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं इसकी कोई गिनती नहीं है। ऐसे में भविष्य में कभी कोई ऐसी अनहोनी न हो, कभी कोई घटना न हो, इसके लिए एक उपाय है कि इस रास्ते का जो टर्निंग पॉइंट है, जो अंधा मोड़ है, इसको खत्म किया जाए, यही एक विकल्प है। फिलहाल आप जो दर्शक हमारे हैं इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है, अब खासकर झुड़िया पुल पे एक्सीडेंट से बचाव का क्या उपाय है, एक्सीडेंट से कैसे बचा जा सकता है, इसमें आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई खबर के साथ एक नई जगह से, तब तक के लिए जय हिंद।